हमारी संसार में हम सुखी नहीं हो सकते, ये बात 100% सही है, हो ही नहीं सकते। देखो, अनुकूलता और प्रतिकूलता सुख नहीं है। हम लोगों को अनुकूलता प्रतिकूलता सुख मानते हैं। देखो अभी जैसे ये बात गहरी है, थोड़ी समझना। जैसे अपन को क्या लगता है कि अनुकूलता हो जाएगी तो सुख हो जाएगा, लगता है कि नहीं? अनुकूलता समझ गए कि भाई हम जैसा मकान चाहते वैसा बन जाएगा, हम जैसी पत्नी बच्चे चाहते वैसे परिणमन हो जाए उनके तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा लगता है? ये गलत मानना है। वे तुम्हारे जब अनुकूल हो जाएंगे तब तुम्हारी इच्छाएं दूसरी पैदा हो जाएंगी, तुम्हारी आकुलता नहीं मिटेगी। ये संसार का स्वरूप है। गरीब आदमी को हमेशा ऐसा लगता है कि गरीबी दुख का कारण है, लेकिन अमीर हो जाए वही गरीब तो उसके दुख बदल जाएंगे, दुख मिटेगा नहीं। मैंने कल बताया था, गरीब आदमी को मेरा बेटा कुछ बन जाए कुछ हो जाए ये चिंता सता रही, और अमीर आदमी को बेटा बिगड़ गया है ये कैसे सुधर जाए ये चिंता सता रही। अब चिंता ज़्यादा खतरनाक किसकी है मैं पूछता हूँ? भाई साहब, जिसका बेटा बिगड़ गया हो और करोड़ों की संपत्ति हो, समाज में बहुत इज्जत हो, उसकी आकुलता की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। भाई गरीब का तो क्या बेटा है भैया, तो क्या नहीं समझे? क्या बोलते भूल गया मैं, चना क्या बजेगा ऐसे कुछ, चना है ना? हाँ, उधर चना वही वाली बात। तो गरीब आदमी है, अब भैया ज़्यादा सोचता है नहीं, पर लड़के के सोचता भैया तेरे भाग्य में जो होगा तो हम क्या कर सकते। वो इज्जत की कोई चिंता है ही नहीं, गरीब है। लेकिन अमीर आदमी के साथ दूसरी प्रॉब्लम है। इसलिए आज दुनिया में आकुलता बहुत बढ़ गई। वज्रसेन जी, क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब अमीर आदमी गरीब आदमी अब गरीब रहना नहीं चाहता। गरीब रहना नहीं चाहता मैंने गरीब दिखना नहीं चाहता। चाहे वो कर्जा लेके लोन लेके अनंत आकुलता झेल के भी पैसा वाला दिखते हो तो भी कहता चलेगा। देखा तुमने, लोग 20-20 लाख की गाड़ियाँ 30-30 लाख की गाड़ियाँ उठा लाते हो, जेब में 2 लाख रुपए नहीं, और दिमाग में भर दिया कि वो तो किस्त कटती रहती है। लेकिन ये पता नहीं है वो किस्त नहीं कटती, वो जीवन कटता है। क्यों? क्योंकि आकुलता है ना प्रति समय। अब कैसे आकुलता है? जैसे व्यापार नहीं चल रहा, सरकार ने फरमान जारी कर दिया, नौकरी खतरे में है, युद्ध छिड़ गया है। अभी देखो पाकिस्तान में कल की न्यूज़ है, पाकिस्तान में ईरान में उन्होंने पेट्रोल का आग लगा दी तो पाकिस्तान को उन्होंने देना बंद कर दिया। अब पाकिस्तान में पेट्रोल था ही नहीं बिल्कुल। अपन ने तो अब देखो भी समझना चाहिए, अपन के पास कितना बैरल पेट्रोल है पता है? 10 करोड़। कितना करोड़ है? और पता है चाइना के पास कितना? 150 करोड़। और अमेरिका के पास इतने करोड़ सबसे। और पाकिस्तान तो बेचारा वैसे उसकी हालत क्या, उसमें तो 2-4 ही करोड़ होगा, तो वो उसका तो ख़त्म होने पे आ गया। तो उसने अभी सरकार ने वहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी कि ऑफिस 3 ही दिन बुलाना है। कितने दिन बुलाना है? 3 दिन ही खुलेंगे। स्कूल सब बंद करवा दिए ताकि वो गाड़ियों से पेट्रोल से स्कूल जाते ना बच्चे, सब बंद, ख़त्म, घर में बैठो। और साथ में बोल दिया 3 दिन की ही पैसे देंगे, 4 दिन की छुट्टी होगी ना उसके पैसे भी कटेंगे। अब कितनी आकुलता परिणाम हो। तो ये आकुलता, अपन सच बात बता रहे, जिंदगी हमारी इतनी मूर्खतापूर्ण हो गई आज की। हर आदमी अपने को सुखी दिखाने की चेष्टा कर रहा है सुखी होने की बजाय। थोतला नाच, थोतली चीज़ें, क्या बोलते तुम लोग? थोतला बोलते हो? मैं सही सब यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ढकोसले। एक कहावत है, वो तो तेल तो पूरा कर लेती कनिक भराए, अकेलो गुड़ नहीं। हाँ, अकेलो गुड़ नहीं, बराबर समझ गया। वो तो तेल पूरा बना लेती, वो तो तेल पूरा कर लेती कनिक भराए, आटा किसी से भरवा लेती।
और वो पत्ता जरा से गुड़, बस जरा सा गुड़ रह गया, गुड़ और मिल जाता तो काम हो जाता। देखो, ढकोसले की जिंदगी जीने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। ईमानदारी से जियो। मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर अपने घर परिवार वाले सही नहीं है भैया, हम तुम्हारी इज्जत बचा बचा के हम अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते। हम कब तक ढांकते रहेंगे और हम अपना ये भाव खराब करते रहेंगे? कब तक ये पैसा, मकान, दुकान, दुनिया को ढकोसला कुछ नहीं। वो बहुत गहराई से विचार करना। आज के जो माँ बाप बहुत दुखी होने वाले हैं, क्योंकि इनके पास बच्चा है एक ही और उसको सपने दिखा दिए दुनिया भर के। बाप पे जेब में नहीं है 10 रुपये और बेटे को दिखा दिए लाख रुपये। समझ में? अब बेटा जो है वो तो हमारा, बाप तो पैसे वाला है। अब उसके दिमाग में गर्मी चढ़ती है, समझ में? और मंदिर से, स्वाध्याय से, प्रवचनों से रखते हैं दूर। अपन कई दफ़े कहते नहीं साहब, बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, जिस तरीके से भेजते हो वो तरीका देखो, जिस तरीके से धर्म की एंट्री कराते हो एंट्री देखो। बच्चा सब समझ जाता है कि पैसे की बहुत कीमत है। और तुम्हारे मंदिर कौन से ईमानदार हैं? 1 नंबर के बेईमान हैं। यहाँ पे भी पैसे वालों को माला पहनाते हैं, तो बच्चे की दिमाग में आ जाता है यार सब जगह पैसे ही पैसे का बोलबाला है। ये पंडित भी बिका हुआ, महाराज भी बिके हुए, समझ में आ भैया। और फिर वही सत्य व्यसन की जिंदगी, फिर वही संसार। फिर लोगों को लगता है हमारे बच्चे बिगड़ गए। क्या बिगड़ गए? सारी व्यवस्था देखो तुम्हारी तो ऐसी ही है, नहीं समझ में आया? और फिर छुपाते फिरते हैं। पिताजी बैठे हैं मंदिर में और बेटे कहाँ डले हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ अता पता है। और वो कोई मिलता है, क्यों तुम्हारा बेटा? अरे नहीं साहब, वो तो बड़ा, वो सब बेकार की बात है। हमारे जीवन में भी दोगलापन है ना, इसमें माँ बाप हाँ तो है इधर तो हम आत्मा की बात कर रहे हो, बाहर जाके हम परीक्षा इतना अच्छा लग रहा है जी, वो कर रहे हैं, बच्चा तो देखेगा। बस वही तो समझा रहे हैं। मंदिर भी बेईमान, आदमी भी बेईमान और घर भी बेईमान, तो वो सब जगह। तो इसलिए एक्चुअल में धर्म आता ही नहीं। अपन धर्म के बाजे बहुत बजाते हैं तुम्हें, लेकिन एक्चुअल धर्म हमारे अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अंदर में अभी धर्म ही सच्चा है। ये सुखी होने का यही सच्चा हुआ, निर्णय हुआ ही नहीं है अभी। तो हमारे निर्णय विषय, भोग, विलासता, नाचना, कूदना, इसमें हमें सुख बुद्धि पड़ी हुई है। अभी हमारे अंदर ये निर्णय ही नहीं हो पाया। हम स्वाध्याय नहीं सुन पाते तो हमें कोई बेचैनी नहीं होती, हम कोई आत्मा की बात नहीं सुन पाते तो हमें कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन हम व्यर्थ के कार्यक्रमों में नहीं जा पाए और वहाँ नाचना कूदना नहीं कर पाए तो हमें आकुलता होती है। और फिर सबको क्या लगता है? जिंदगी नीरस हो जाएगी। क्या लगता है? अरे आत्मा इतना सरस है, इसका आनंद लेना सीखेगा, स्वाध्याय में आनंद लेना सीखेगा तो वो जिंदगी तुझे नीरस लगेगी, ये जिंदगी सरस लगेगी। तो मैं तो दूसरी बात समझा रहा था कि अनुकूलता सुख नहीं है। ये हमारे दिमाग में इमेज ऐसी बनी हुई है कि अनुकूलता सुख नहीं आता। अनुकूलता से आपको भ्रम से ऐसा लगता है कि सुख आएगा, लेकिन जब अनुकूलता आती है तब तक हम किसी और प्रतिकूलता की खोज कर लेते हैं। अब जैसे ये बड़े आदमी हैं मान के चलो, तो इनके तो बहुत अनुकूलता है, भाई नौकर लगे, घर में पैसा है, सब चीज़ें, फिर आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? सोचो बात भाई। अभी एक कल परसों एक बीजेपी का नेता पकड़ा गया, अपने ही घर में पीछे बंगला होगा उसके, तो पीछे उसने अफीम की खेती कर रखी थी, चोरी से सरसों के बीच में अफीम बो रखा था। समझ में आया? करोड़ों का अफीम पकड़ा गया। क्या सुख, इतना बड़ा पैसा है, सब क्या सुख है? जे दिमाग चलता है, क्योंकि वो कहता और बड़ा। ये परिकर एक ऐसी बीमारी है, जितनी बढ़ती है उतनी आकुलता बढ़ती है। ये अनुकूलता इतनी बीमारी है, जितनी बढ़ती उतना भय बढ़ता है। अपन पहले कितने निर्भय रहते थे जब अपने पास कुछ नहीं था, न डरते थे, न चोरों से, न डाकुओं से, न किसी से, न कुछ। ठीक है, अब आज जितनी अनुकूलता बनी तो भयभीत हो गए, डरपोक हो गए। जैन इतने डरपोक क्यों हो गए?
क्योंकि जैनियों के पुण्य के उदय से अनुकूलता बहुत है, और जिस आदमी की अनुकूलता होगी उसके भय बढ़ता ही बढ़ता है। क्यों? ये अनुकूलता चली ना जाए। और अनुकूलता का कारण क्या मानता है? पैसा। और पैसे से डर लगता है कि अगर अपन किसी से लड़े भिड़े के कोर्ट केस कचहरी हो गए तो बहुत पैसा जाएगा, बहुत आकुलता पैदा हो जाएगी, तो इसलिए वो सुन लेता है सबकी, लेकिन धर्म के कारण नहीं सुनता, उत्तम क्षमा के कारण नहीं सुनता, काय के कारण सहन करता है। ये अनुकूलता चली जाएगी। और अनुकूलता में सुख बुद्धि तोड़ दो, अंदर निर्णय करो, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो। ये अनुकूलता प्रतिकूलता कोई दुख सुख का कारण नहीं है। अगर अपन ने अपनी आत्मा की दृष्टि करी, भेद ज्ञान करा, तो ही सुखी हो पाएंगे।